हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफ्यूल एक्सप्लोजन पर। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हंट्स रूल को। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। आइए, हंट्स रूल जो है उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एस सबशेल है तो इसमें आपका क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है। पी सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबशेल में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी एफ तक की, लेकिन आपको समझनी। देखिए तो क्या है, जो हंट्स रूल है वो आपका डील करता है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग से। अब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग का क्या मतलब है, क्या होता है जब हम इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे जो एस आपका सबशेल है इसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है। और अब ये जो एक ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके, 2। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे उसको समझने से पहले आपको स्पिन क्वांटम नंबर और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, जब एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जब मूव कर रहा होता है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। और जो उसका रोटेशन है, जैसे ये आपका मान लीजिए वो है इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये रोटेट कर रहा है तो इसके रोटेशन के 2 तरीके हैं। या तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा या रोटेट करेगा, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है +1/2, ठीक। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसकी स्पिन क्वांटम नंबर होता है -1/2, ठीक है। अब समझ में आया। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। और दूसरा होता है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। और जो 2 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करते हो तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होगी। कैसे अपोजिट होगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसका स्पिन कैसा होगा आपका, क्लॉकवाइज, यानी कि उसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1/2। और इसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो अगर ये अपवर्ड है तो दूसरा क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, -1/2। तो ये बताना चाह रहे थे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि जब किसी भी ऑर्बिटल में जो आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अपोजिट होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हमें समझना है हंट्स रूल को। हंट्स रूल किससे डील करता है, ये जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही, एस में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर एक की डायरेक्शन अपवर्ड है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। दिक्कत कहां से शुरू होती है, पी से। पी से कैसे, कि पी जो सबशेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3।
और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं आपके 6। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो कैसे होंगे, यही बताता है हमको हंट्स रूल। अब सपोज करिए जैसे आपका कोई भी जो एटम है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में जा रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट शेल में, ठीक है। अब सपोज करिए जैसे आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो आपका p ऑर्बिटल में जा रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे बोरोन ले लिया एग्जांपल, बोरोन का कितना होता है 5, उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे फिल करोगे, 1s में कितने जाएंगे आपके 2, 2s में कितने जाएंगे, ये भी 2, और फिर इसके बाद 2p में कितने जाएंगे आपके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2p में कितने गए, एक। अब ये जो लास्ट में आपने जो इलेक्ट्रॉन फिल किया है इसको आप किसी भी ऑर्बिटल में फिल कर सकते हो p के, आपका यहाँ मन नहीं करे आप यहाँ फिल कर सकते हो, ये भी सही है। या फिर आपका मन कर रहा है कि आप इसमें रख दो तो इसमें रख सकते हो, और साथ ही आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज करके रख सकते हो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी फिल कर सकते हो तीनों को, ठीक है। लेकिन अभी जो आप फिल कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से, क्यों आप ऐसे कर पा रहे हो, क्योंकि इन तीनों ही ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, सेम है। तीनों की एनर्जी सेम है, इसलिए वो किसी भी ऑर्बिटल में फिल हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई आपकी, इसके बाद से। जब तक बोरोन था तब तक तो कितने थे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बोरोन के बाद जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s में कितने जाएंगे 2, 2s में भी 2, और 2p में भी कितने गए 2। चाहो आप तो यहाँ भी फिल कर सकते हो, आपको यहाँ फिल नहीं करना, यहाँ फिल कर सकते हो। लेकिन आप दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में नहीं रख सकते, इनकी आप डायरेक्ट सीधे इनकी पेयरिंग नहीं कर सकते। ये कौन कहता है, आपका हंट्स रूल। तो हंट्स रूल क्या कहता है कि जब भी एक से ज्यादा ऑर्बिटल होंगे और ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कैसे फिल किए जाएंगे, सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले आपके एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें चाहो इसमें फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको छोड़ दो यहाँ फिल कर सकते हो। लेकिन जब ये पूरे मतलब सभी को एक एक मिल जाएंगे उसके बाद जो होगा फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग पहले से आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहता है आपका हंट्स रूल। जैसे अब आपके इसके बाद क्या आता है, तो ये क्या है, ये गलत तरीका है, ये आपका सही है। जैसे आपका 7 नाइट्रोजन का क्या है 7, तो इसमें कैसे फिल होंगे आपके, एक ऊपर एक नीचे 1s में, फिर 2s में क्या होंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और 2p में क्या होंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक आपका एक एक करके पहले फिल होगा। जब तीनों बॉक्स फिल हो जाएंगे उसके बाद फिर क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे नेक्स्ट आएगा आपका ऑक्सीजन, उसका क्या होता है 8, तो यहाँ पे 1s में कितने जाएंगे 2, 2s में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अब यहां से क्या होगी आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 2p में। लेकिन वही पहले से स्टार्ट पेयरिंग नहीं कर सकते, पहले कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको 8, जिसमें से 2 तो आपके 1s में चले गए और 2 आपके 2s में चले गए, तो 4 तो यही हो गए। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं, तो पहले हमें एक एक करके फिल करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट ऑर्बिटल में, फिर सेकेंड ऑर्बिटल में, फिर थर्ड ऑर्बिटल में। इसके बाद जो फोर्थ वाला होगा वो फिर आप क्या करोगे, पेयरिंग स्टार्ट करोगे, तो फोर्थ वाला इस तरीके से। आया समझ में आपको। तो ये था आपका हंट्स रूल। तो हंट्स रूल किससे डील करता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग से। ये भी तो हंट्स रूल किससे रिलेटेड है, आपके इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग से।
ठीक है, तो ये किससे डील करता है? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग से। लेकिन क्या कहता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे ऑर्बिटल में एक एक करके जाएंगे, और जब वो फिल हो जाएंगे उसके बाद जो है वो पेयरिंग स्टार्ट हो गई। ये था आपका हंट्स रूल। तो मैंने आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको 8 तक तो बता ही दिए। 9 का भी आप नियोन का लिख ले। ये क्या होगा आपका नियोन में? 1s में आपके कितने जाएंगे? फिर 2s में भी कितने जाएंगे आपके? 2। और इसी तरीके से 2p में भी आपके कितने जाएंगे? 4। ये हो गए। 9 है तो यानी कि 5। तो 5 में क्या होगा? पहले एक एक करके 3 हो गए, और फिर 4 और ये 5। तो ये था आपका हंट्स रूल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।